सोने की चाल पे निगाह डाल लेते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है और बीच में 1 लाख के करीब तक पहुंच गया था, हालांकि बिल्कुल पूरा पूरा 1 लाख नहीं गया था, 99,400 के आसपास तक कहीं पर, लेकिन वहां से अब 92,000 के आसपास अब सोना दिख रहा है वापस, थोड़ा करेक्ट होकर के। तो यहाँ पे जो हल्की एक कमजोरी है, जाहिर तौर पे इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं कि जो ट्रेड वार को लेकर के एक चिंता थी, वो चिंता कम हुई है। तो मेनली तो उसी का असर होगा ये। अग्रीड, यस। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूं, मुझे 3,500 के आसपास गोल्ड पे बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, जो कि डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं। जी बिल्कुल, उस अब समय आपने उसके कहा था बाद, कि 3.5 पे रुकेगा, 32 के आसपास तक जा सकता है। हाँ, वो एक बड़ा रिस्क ओपन हुआ है और उसके कारण आपका एक फेवरेट रिस्क ओपन हो गया है, डबल टॉप का। ठीक है, अब डबल टॉप का रिस्क मटेरियलाइज कैसे होगा, जैसे जैसे हो सकता है रीड करने की कोशिश करते हैं सबके लिए। पहला ये रिस्क मटेरियलाइज हो जाना चाहिए था 32 के नीचे ही, फर्दर डाउन के लिए, लेकिन साथ में शायद, हाँ ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका 50 डीएमए लग गया है। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि क्या इसको स्टॉप कर रहा है, तो यहाँ पे 50 डीएमए आ गया है आपका। और दैट इज़ द रीज़न कि अब ये 3150 के नीचे इसको एक बार क्लोज लेना पड़ेगा फॉर फर्दर फॉल, क्योंकि जो भी आपके टेक्निकल ट्रेड्स बैठेंगे अब उसके पहले तो नहीं बैठते हैं। तो 3150 के नीचे आपका सोना में फर्दर करेक्शन शुरू होना चाहिए। अंडर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आप समझें कि सोना आपका 3000 से 2900 ये रेंज के नीचे सोना नहीं जाना चाहिए। ये जितना भी ये करेक्शन डबल टॉप का है, उस डबल टॉप के करेक्शन की रीडिंग मेरी वहाँ पे जाके मैक्सिमम वहाँ पे जाके 3000 से 2900 के रेंज में डॉलर में ख़त्म हो जाती है। तो उस हिसाब से चलते हैं और 3150 के नीचे ही हम इंटरनेशनल गोल्ड पे नेगेटिव होते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आपका, हाँ हाँ ठीक है, इस हिसाब से चलना चाहिए। जी, साथ में चांदी पे निगाह डालें तो ये भी 1 लाख छू करके अब नीचे आई। वहां तो एक शार्प करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वापस संभलता हुआ दिखा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है चांदी की, इसको मतलब किस तरह से इसके अंदर मौके देखे जाएं, या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसमें अपॉर्चुनिटी खोजना मुश्किल होगा? इसमें ट्रेड में कुछ नहीं बनेगा। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो पहली चीज़ चांदी को, अगर लंबे लॉन्ग में पैसा बनाना है, 34 के पहले पैसा बड़ा नहीं बनेगा। ओके, ये पहला एक साइड क्लियर कर दिया। 34 के पहले चांदी ऊपर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ओके, दूसरी चीज़, नीचे की बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं है, सो दैट आई हैव टू कन्फेस। जो पैरामीटर्स मैं बिठा पा रहा हूँ उस पे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है क्लियर नहीं है। एक चीज़ की क्लैरिटी है कि 34 के नीचे का कोई भी लेवल इसका सेल ऑन राइज का ही लेवल बन रहा है। तो जो मैं थियरी लेके चलता हूँ, फिर नीचे वाले लेवल्स को हम ओपन रखते हैं फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, और अगर कहीं लगेगा कि नहीं अब इसके नीचे नहीं जाएगा तो वहाँ पे रोक देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर थोड़ा-सा मैं इसको गोल्ड से रिलेट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि चांदी भी तो गोल्ड को ट्रेल करता है ना मोस्टली, तो 3150 के नीचे हम इस पे करेक्शन देख रहे हैं, करेक्ट है? तो मे बी चांदी इसको रेप्लिकेट करेगा और जब 3150 गोल्ड नीचे चला जाएगा तो फिर चांदी आपको फर्दर डाउन नहीं जाएगा। लेकिन जब तक 3150 गोल्ड नहीं निकलेगा, मे बी चांदी भी आपकी कंसोलिडेशन रेंज में ही रहे, 3150 से लेके 3400 के रेंज तक। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन इस डिस्कशन का बनता हुआ लग रहा है। जी।